बेमेतरा में विधायक की देसी बारात, बैलगाड़ी पर बारातियों के साथ निकले दूल्हे राजा, सामूहिक विवाह में लिए 7 फेरे, सीएम से गिफ्ट में मिला प्रदेश को नर्सिंग कॉलेज। शादी की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई। जी हां, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से भाजपा विधायक दीपेश साहू ने सामूहिक विवाह समारोह में शादी कर एक अनोखी मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में दीपेश साहू ने ड्राइवर की बेटी तरुणा साहू के साथ 7 फेरे लिए। समारोह में विधायक समेत 21 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। विधायक की बारात बैलगाड़ी से निकली और लोक संस्कृति की झलक के बीच वो विवाह स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, स्थानीय नागरिकों और परिजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसके वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दरअसल बेमेतरा में आयोजित यह सामूहिक विवाह समारोह कई मायनों में खास रहा। लगातार बारिश के कारण आशीर्वाद समारोह रेस्ट हाउस में आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित कई जनप्रतिनिधियों ने नव विवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से नव दंपतियों को शासन की योजना के तहत सहायता राशि और सम्मान सामग्री भी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि यह उदाहरण समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और सामाजिक समानता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बेमेतरा की इस पावन भूमि में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह का आयोजन संपन्न हुआ है। कुल 23 जोड़ी शादी संपन्न हुई है, जिसमें बेमेतरा के विधायक श्री दीपेश साहू जी की भी शादी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में संपन्न हुई है और उन्होंने एक बीपीएल फैमिली की कन्या से शादी की है और पूरे देश के लिए, समाज के लिए एक मिसाल उन्होंने पेश किया है। निश्चित रूप से इससे हमारे अनेकों नवयुवक नवयुवती प्रेरणा लेंगे। इस अवसर पर विधायक श्री दीपेश साहू जी, उनकी धर्मपत्नी और 22 अन्य जोड़े जो आज नया जीवन प्रारंभ कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में जुड़ के, उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वहीं समारोह के दौरान एक भावुक और ऐतिहासिक पल तब आया जब बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने अपनी शादी के तोहफे के रूप में जिले की बेटियों के लिए नर्सिंग कॉलेज की मांग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने रख दी। विधायक ने कहा कि नर्सिंग कॉलेज खुलने से जिले की हजारों बेटियों को उच्च शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री ने कॉलेज खोलने की घोषणा कर दी। लोगों ने इसे जिले की बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए बड़ी सौगात बताया। नर्सिंग कॉलेज के में घोषणा वहीं दीपेश साहू ने बताया कि सामूहिक विवाह सिर्फ निम्न वर्ग के लिए नहीं, बल्कि जन सेवा और सामाजिक सरोकार का भी उद्देश्य है। वहीं उनकी पत्नी तरुणा साहू ने भी पति की बातों का समर्थन किया और वो खुश है कि उन्हें सामूहिक विवाह में शादी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज हम देखते हैं कि अगर कहीं सामूहिक विवाह की बात आती है, आदर्श विवाह की बात आती है, हमारी एक सोच होती है कि केवल मध्यम या निम्न परिवार के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये योजना, मुझे लगता है हम सबके लिए हो, हर वर्ग के लिए हो। अगर उच्च वर्ग इसमें शामिल होते हैं, तो आर्थिक रूप से संपन्न है, प्रशासनिक अधिकारी अगर इसमें शामिल होते हैं, तो हमारे जो निम्न वर्ग के हैं उनको इससे प्रेरणा का काम करेंगे। इस उद्देश्य से मैंने प्रयास किया कि ऐसे भी विवाह ऐसे संस्कार का कार्यक्रम है, संस्कार है जो बहुत सादगी भरा होना चाहिए, कोई प्रकार की फुहड़ता ना हो और कोई प्रकार का बहुत ज्यादा साधन का उपयोग ना हो। इस दृष्टिकोण से मैंने प्रयास किया कि इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह में शादी होना चाहिए और मैंने प्रयास किया, पूर्ण भी हो गया। मेरी विधायक से शादी हुई करके मैंने तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था और भाग्यशाली हूँ और सभी सीएम, सभी मंत्रीगण आए तो मुझे सौभाग्यशाली महसूस हो रहा है। और युवा वर्ग को मैं यही प्रेरणा देना चाहूँगी, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ और
ये सही नहीं लगता कि माँ बाप को एक भार देना कि शादी में ये करना है वो करना है करके फिर जीवन पर्यंत उस कर्ज के भार को ढोते रहो। तो शादी एक ऐसी चीज़ है जितना सिंपल तरीका से सादगी तरीका से हो तो सबके लिए अच्छा हो। इस विवाह को लेकर प्रदेश में चर्चा का माहौल है, क्योंकि अब जब शादियों में दिखावा और फिजूल खर्ची आम बात बनती जा रही है, ऐसे दौर में एक विधायक का सामूहिक विवाह में शादी करना और अपनी शादी का तोहफा जिले की बेटियों की शिक्षा के नाम पर मांगना समाज को एक सकारात्मक संदेश देता है। यह सिर्फ एक विवाह नहीं बल्कि सादगी, सामाजिक समानता और जनहित के प्रति जिम्मेदारी का एक ऐसा उदाहरण है जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। बेमेतरा से ईश्वर सिंह राजपूत की रिपोर्ट, TV 27 न्यूज।